मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनके मन में पृथ्वी लोक का भ्रमण करने का विचार आया और वे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो उन्होंने एक नवयुवक को देखा। वह रास्ते में ईश्वर को दोष देते हुए चला जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। यह देखकर भगवान शिव जी सन्यासी का रूप धारण करके उस नवयुवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में असली दुख क्या होता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मित्रों, जो भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को पूरा सुनता है उसे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। मित्रों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान और रमणीक नगर था। उस नगर में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था और उसकी निराशा का कारण यह थी कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह सारा दिन नगर में इधर उधर घूमता रहता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि श्याम बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था, जबकि उसके साथ के सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी श्याम के मित्र मिलते तो वे सभी अपनी बड़ा चढ़ाकर बातें बताते थे, लेकिन श्याम कुछ नहीं करता था। वह चुपचाप सुन लेता। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं करता। ये बताने में उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि श्याम सभी से मुंह छिपाता फिरता था, ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इस कारण से वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। यह देखकर उसके घर वाले दुखी होने लगे और उसके बर्ताव को देखकर निराश रहने लगे। अब तो श्याम के घर वाले उसे घर का बोझ कहने लगे थे। यह सब बातें सुनकर श्याम अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लगा। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रो रहा था और भगवान को दोष दे रहा। एक दिन वह रात को चुपचाप घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक सन्यासी महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और वे महात्मा प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। श्याम कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया और सन्यासी महात्मा की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। सन्यासी महात्मा प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीवन यापन का सही तरीका भी बताता है, किंतु आप दिन पर दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। मित्रों, श्याम छुपकर उन सन्यासी महात्मा की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वह उन सन्यासी महात्मा के पास जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले अपने प्रवचन में दुख को मनुष्य के जीवन का गुरु बता रहे थे। आप कह रहे कि दुखों से हमें जीवन में सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ये दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है।
ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जब लोग मेरी माँ से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता, कि ये बातें सुनकर माँ को बहुत ठेस पहुंचती है, और मैं उनसे श्याम की यह बातें सुनकर सन्यासी महात्मा श्याम से कहते, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर श्याम आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख सहन किए हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक जो पीड़ा सही है, जो लोगों के ताने झेले हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए, क्या समझेगा। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर चुका था। वह अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। इस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा, उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता श्याम के इस कार्य को देखकर बहुत खुश थे। मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण हताश और निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से वह अपने व्यापार को आगे। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। श्याम ने अपने पिता की बात में फिर से लग गया। इस बार उसने खूब मेहनत की। धीरे धीरे उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी, और फिर उसने अपने व्यापार में ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि देखते ही देखते महज 2 वर्ष के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले श्याम को नापसंद किया करते थे, अब वे भी उसे पसंद करने लगे। उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे श्याम के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। श्याम को अपने मित्र की यह बात बहुत पसंद आई। श्याम ने अपने मित्र की यह सलाह मान लिया। उसने सोचा, अब मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, इस व्यापार को और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे इज्जत देगा। उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके काफी कर्ज हो चुका था। और इतना ही नहीं, उसने और भी लालच किया। उसने अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा जैसा उसके मित्र कहते थे, वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। इस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस सारे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। मित्रों, यह सोचकर वह दिन रात कड़ी मेहनत में लगा रहता था। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर और ऐशो आराम की सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और शिखर पर ले जाना था। एक दिन श्याम अपनी गाड़ी पर बैठकर नगर से गुजर रहा था। में उसने उन्हीं सन्यासी महात्मा का आश्रम देखा।
यह देखकर वह अपनी गाड़ी से उतर गया और सन्यासी महात्मा के पास गया और चरण स्पर्श किए। फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। उसने अपनी एक एक करके सारी बातें सन्यासी महात्मा को बताई। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में श्याम उन सन्यासी महात्मा से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें जीवन में कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कर्म करने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं, तब भी आपको हौसला बनाए रखना है और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं इस कार्य को करता रहूंगा और एक दिन अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। मित्रों, श्याम की यह सारी बात सुनकर सन्यासी महात्मा मुस्कुराने लगे और श्याम से कहते हैं, हे पुत्र, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा वहां से उठकर अपने आश्रम के अंदर चले गए। श्याम एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ उसने अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूं। श्याम सोच ही रहा था कि तभी वह सन्यासी महात्मा आश्रम से उसके हाथों में स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक घड़ा उसे दे देते हैं। उस घड़े को देते हुए वह सन्यासी महात्मा श्याम से कहते हैं, बेटा, तुम इसे अपने घर के नीचे ले जाकर दबा देना। मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा। श्याम ने सन्यासी ली और उस घड़े को अपने साथ घर ले आया और उसे घर लाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। समय बीतता गया। समय के साथ साथ श्याम व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा। कुछ ही दिनों बाद ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। वह दुखी हो गया, लेकिन वह यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिया है वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें कर्ज लौटाने में थोड़ी देरी भी कर देगा तो उसका कोई भी देगा। श्याम यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब श्याम को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उनके कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ा समय मांगा, किंतु श्याम के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने का समय नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने श्याम को कर्ज न लौटाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर श्याम बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उसके विपरीत था। अब उसकी समझ में पाने के लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया था, वह सब यही रखी रह गई। कुछ भी उनके साथ नहीं गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। श्याम के मन में बेचैनी सी उत्पन्न होने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, मानो उसके ऊपर दुखों का पाप तुम्हारे वश में होती है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अपने जीवन को सही तरीके से संचालित कर सकते हो। मित्रों, सन्यासी महात्मा की यह सारी बातें सुनकर श्याम ने सन्यासी महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यह अद्भुत ज्ञान देकर मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है।
आभार व्यक्त करूंगा। आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। हे मुनिवर, मानव शरीर में बहुत अपार शक्ति है, किंतु हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपने नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परेशानी आती है तो हम स्वयं को दोषी न कहकर भगवान को दोषी बताने लगते हैं। यदि आप हमें इन परेशानियों से छुटकारा पाना, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने आप को जानना होगा। तभी हम अपने दुख समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन में आए हुए सभी दुखों का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।